हेलो एवरीवन, बहुत ही लंबे समय के बाद अब हम निकले माता की झांकी देखने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुंच गए हैं कोटरा के महारानी नेहरू नगर में, ताकि हम आसपास पहले वहीं से शुरू करें और सारी झांकियों को एक एक करके दिखते जाएंगे। तो काफ़ी लंबी लाइन थी, हमने भी सोचा कि बहुत जल्दी हमारा नंबर लग जाएगा, लेकिन हमने वीआईपी टिकट ले ली यहाँ पर, क्योंकि जैसा लग रहा था बहुत टाइम लगेगा। अंदर घुसने के साथ ही सबसे पहले तो हमें हॉन्टेड हाउस टाइप का देखने को मिला, जो काफ़ी डरावना भी था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा। तो वन बाय वन, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, काफ़ी अंधेरा था अंदर, लाइट भी पूरी तरीके से रेडी थी। तो देखते देखते एक वन बाय वन स्टेप हम आगे बढ़ते गए और एक एक करके एक एक भगवान की प्रतिमा और जो गुफाएं और कुछ अलग अलग चीज़ें थी आती गई। फिर हमने गणेश भगवान की मूर्ति देखी, वहाँ पर उनको पूजन करते हुए थोड़ा आगे गए तो अलग अलग यहाँ पे पक्षी और काफ़ी सारी चीज़ें, हमें नई नई चीज़ें देखने को मिली। तो थोड़ा आगे बढ़े और काफ़ी लोग गरबा खेल रहे थे वहाँ पर, तो हम वहाँ पे रुक गए, देखने लगे। और फिर धीरे धीरे करके हम वहाँ से आगे निकले, तो हमने सोचा एक और झांकी देखे जो 10 नंबर में थी, जिसमें सिंगापुर की थीम के ऊपर बेस्ड थी। हम गए वहाँ पर, बट हमने सोचा कि इस बार हम लाइन से जाएंगे। और लाइन तो भैया इतनी ज़्यादा लंबी, तो हमें आते आते कम से कम आधे घंटे वेट करने के बाद हमारा नंबर लगा और एंट्री जैसे हुई मन खुश हो गया, क्योंकि अंदर आने के बाद जो सिंगापुर थीम पे सारी बेस जो ये पूरा बना हुआ था, काफ़ी मज़ा आया देखने में। और वन बाय वन अलग अलग चीज़ें जो वहाँ पे थी, हमने उसकी पिक्चर्स क्लिक करी, देखी। जेब्रा था, अलग अलग टाइप की जो प्राकृतिक दृश्य भी थे वहाँ पर, जिसे देखने में काफ़ी मज़ा आया। और अलग अलग काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे, बच्चे बूढ़े सभी थे वहाँ पर। तो हम धीरे धीरे एंजॉय करते हुए अपनी टीम के साथ थोड़ा आगे बढ़े, और ये भैया हमें मिल गए, हम भैया को हाय बोलते हुए आगे निकल गए यहाँ पर। और फिर आगे बढ़ते हुए हमने सोचा कि थोड़ा आगे वाली जो प्रतिमा है उसे भी देखें। और धीरे धीरे जैसे आगे निकलते गए, हमने अपने फ्रेंड जो सैलन जी से बोला, देखिए आपकी शक्ल यहाँ पे आ गई है, और ये उल्लू बिल्कुल उनकी शक्ल से मैच करता हुआ दिखाई दिया हमको। तो यहाँ से देखते हुए हम फिर यहाँ से धीरे धीरे आगे निकल गए, और एक और भैया यहाँ पे हमें मिल गए। हमने सोचा इनके साथ फ़ोटो खिंचाएं, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा बिजी थे। तो फिर हमने सैलन जी से बोला, देखिए सैलन जी, टाइम हो तो मिलते हैं, नहीं तो फिर हम आगे निकलें। तो सैलन जी ने बोला, नहीं चलते हैं, यहाँ पर कोई समय नहीं है हमारे पास। तो मैं अपने दोस्त सैलन के साथ फिर आगे निकल गया यहाँ से। और थोड़ी आगे बढ़ने के बाद ही हमें अंदर जाते हुए ये आगे जो चेहरा दिख रहा है अजीब सा, यही है हमारा दोस्त शैलेंद्र। और यहाँ से देखने के जाने के बाद आगे मैंने उससे बोला कि अब चलते हैं। फिर यहाँ से हम माता जी के दर्शन करने के लिए थोड़ा आगे और बढ़े, और एक एक कर हमने सारी झांकियाँ वन बाय वन एंट्री करते हुए देखते हुए निकल गए। 10 नंबर के बाद फिर अब हम पहुंच गए बिट्ठल मार्केट की झांकी में, और यहाँ पर हमारे पास वीवीवीआईपी पास था, तो हम तुरंत ही यहाँ पे एंट्री लेते हुए अंदर गए, और एक एक कर सारी प्रतिमाएं, सारी झांकियाँ हम देखते निकल गए बाहर। काफ़ी देर से मैं वीडियो बना रहा था, तो मेरे मित्र प्रवीण जी ने कहा कि भैया बस वीडियो बनाते रहोगे कि दर्शन भी कर लोगे। दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए मेले में, और यहाँ पर झूले बहुत सारे लगे थे, तो काफ़ी अपने आप को मोटिवेट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इस झूले पे पक्का जाऊँगा, और जो थोड़ा बहुत फियर है उसको दूर करूँगा। तो टिकट लेने के बाद बस मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि कब ये झूला रुके और मेरी टर्न आए। और जैसे ये झूला रुका, फिर हम जाकर अंदर बैठे। रोना निकल गया बिल्कुल ही, बहुत ही खतरनाक जर्नी थी ये तो।
आसपास की लेना उधर पे। अब ले पसीना आ गया। ओए वीडियो में सेलन जी डरते क्या किसी से? अरे दिखाओ, अरे बैक कैमरे से दिखाओ क्या आते थे। सही कह रहा हूँ, सेलन जी नहीं डरते, सेलन जी किसी से भी। क्या कोई भी हो, क्या हो गया आज नहीं आए तो? क्या हो गया विठल का नहीं देख पाए तो? क्या हो गया 10 नंबर का नहीं देख पाए तो? क्या होगा रावण जलता हुआ नहीं देख पाए तो? मजे तो हो रहा है। ये ड्राइव क्या हो गया नहीं हो पाई तो कोई बात थोड़ी। सेलन जी डरते थोड़ी किसी से। डरते क्या सेलन जी? डरते क्या कहीं पे बताओ डंके की चोट पे? ये जान दो। चलो में तीर लगा है और रावण